स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी किया था। एंड टुडे वी आर डूइंग डेरिवेटिव्स, जो कि हमारा क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी है। बट डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट जो है वो मैं बाद में कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके जो कंसेप्ट है वहाँ पर भी यूज होते हैं, तो फ्रेश रहेगा वहाँ पर। एंड यहाँ पर अभी जो हम कर रहे हैं वो डेरिवेटिव्स है। हमने 11th में भी डेरिवेटिव्स किया था, लाइक हमने एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड किया था, याद होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हमने डराइव करा था यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो वो हमारा क्या है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे एक क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी क्या चेंज हो रहा है, इज डेरिवेटिव। लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, स्पीड। So speed is the derivative of the distance function with respect to time। तो आज जो हम कर रहे हैं वो हम डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारा पहले 11th का रिवीजन रहेगा आज की क्लास में, एंड उसके बाद हमारा जो है 12th का जो डेरिवेटिव्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव्स बेसिकली जो हमने करा था, हमने एक फॉर्मूला करा था फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसके अंदर हमने करा था f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0। ये हमने एक फॉर्मूला करा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिससे हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते थे एंड अपना जो डेरिवेशन है वो करते थे। तो यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तो नहीं है, बट 12th क्लास में जो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आ सकता है, वो हम करेंगे। बट पहले हम डायरेक्ट मेथड करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में आकर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, जब हम डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करेंगे, तब हम वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही डराइव करेंगे। तो जो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, हम एट एनी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। लाइक वेन एवर वी हैव एक्स, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज व्हाट, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव, इज व्हाट, डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट। सो फंक्शन एफ इज सेड टू हैव अ डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट एक्स if it is defined in some neighborhood of the point x। some neighborhood of the point x का मतलब क्या है, जैसे हमारा जो फॉर्मूला है f डैश x, हम क्या लेकर चलते हैं, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0। जो ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हमने किया था। तो क्या डेफिनेशन क्या कहती है, फंक्शन f इज सेड टू हैव अ डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट x इफ इट इज डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x। नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x क्या हो जाएगा, इट मे बी x माइनस और x प्लस। x माइनस मीन्स x माइनस h, वेयर h इज सो स्मॉल दैट इट इज अप्रोचिंग टू 0, and x plus means x plus h, where h is so small that it is approaching to 0। तो जैसे हमने यहां पर किया है, हमने जो लिया है RHL लेकर किया है x plus h, मतलब हमने ये जो फॉर्मूला लिया है वो इससे लिया है। हम x माइनस h से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन h limit h approaches 0, because according to the definition we are having some neighborhood point x। neighborhood of the point x मतलब it may be x minus और x plus। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट x किसके इक्वल होगा, इफ इट, पहले तो होगा क्यों, इफ इट इज डिफाइंड फॉर इट्स नेबरहुड पॉइंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय व्हाट, एफ एक्स। अगर हमारा फंक्शन है, देन सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स, देन इट्स डेरिवेटिव is given by
दिस फॉर्मूला। तो जो हमारा डेरिवेटिव है वो डिफाइंड होगा एंड इट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेज टू 0। जब भी हम डेरिवेटिव लिखते हैं आइदर वी राइट एफ डैश एक्स इज व्हाट फर्स्ट डेरिवेटिव। और मैंने 11th क्लास में एक चीज पर फोकस करा था, जब भी हम फंक्शन लेते थे बुक में क्वेश्चन डायरेक्टली गिवन था, जैसे क्वेश्चन में था वहां पर बुक के अंदर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, बट मैं वहां पर क्या करवाता था तुम्हें हमेशा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो पूरे एक फंक्शन का करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट dy बाय dx। तो वहां पर हम dy बाय dx लेकर चलते थे। तो मतलब जब भी हमारा फंक्शन fx की फॉर्म में गिवन है इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय f डैश x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x is given by f dash x। एंड अगर फंक्शन हमारा y के फॉर्मेट में है तो हम क्या लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is what dy by dx। तो ये हमारा फॉर्मेट है लिखने का डेरिवेटिव, आइदर वी राइट f dash x, और अगर फंक्शन fx की फॉर्म में गिवन है हमें f dash x करके लिखना पड़ेगा। एंड फंक्शन अगर y इक्वल टू के फॉर्मेट में है, फंक्शन इन y एंड x है, तो हमें जो डेरिवेटिव है उसको dy बाय dx से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बोथ आर द सेम थिंग, मतलब जो f डैश x है वो हमारा dy बाय dx के इक्वल ही है। f डैश x जो है दिस इज नथिंग बट dy बाय dx ओनली, ये हमारा डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव हम जब 11th में हमने किया, हमने कुछ फंक्शंस किए थे, साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स के फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, एंड कुछ हमने रूल्स किए थे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। तो मैं एक बारी उसको रिवाइज करा रहा हूं जिससे कि आगे जाकर अब तुम्हें कोई दिक्कत ना हो एंड इजीली डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट कर सके, बिकॉज 12th क्लास में हमारे जो फंक्शंस है थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो उसके लिए डेरिवेटिव्स का जो बेसिक रूल है वो एकदम टिप्स पर होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन फटाफट होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। सो वी स्टार्ट विद दैट। जो हमने सबसे पहले जो कुछ रूल्स करे थे वो रूल्स हमारे क्या थे, इफ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ एक्स देन कॉफिशिएंट हमारा बाहर आ जाता है एंड विल डू द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, सिंस इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब उसके अंदर जो भी चेंज होगा इज जीरो। सो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज व्हाट जीरो। डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is what 1। किसी भी क्वांटिटी का खुद उसके रिस्पेक्ट में जो चेंज है इज 1। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is dy by dx। y का डेरिवेटिव with respect to x is dy by dx। एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, अगर हमारे फंक्शंस प्लस माइनस में हैं एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल बी व्हाट सेपरेटली डेरिवेटिव हो जाता है। दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस, मतलब जो भी साइन है डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, मतलब सेपरेटली डेरिवेटिव हो जाता है। एंड लिमिट के अंदर हमने एक फॉर्मूला किया था 11th क्लास में, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वेयर दिस चेंज इज वेरी स्मॉल इज व्हाट dy बाय dx। मतलब dy बाय dx बेसिकली क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x वेयर द चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल इज गिवन बाय dy बाय dx। एंड फिर हमारा एक वहां पर था प्रोडक्ट रूल, अगर फंक्शंस हमारे मल्टीप्लिकेशन में हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स
किसके इक्वल था हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। देन हमारे पास एक डिवीजन रूल था, क्वोशिएंट रूल, जैसे यहां तो मल्टीप्लीकेशन था, इफ वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब टू फंक्शंस आर इन डिवीजन, देन दिस विल बी व्हाट, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर minus numerator as it is derivative of the denominator, denominator is gx whole upon denominator whole square। ये हमारा था प्रोडक्ट रूल and this is what the क्वोशिएंट रूल। ये दो रूल्स हमने 11th क्लास में किए थे। एंड एक और रूल है डेरिवेटिव्स का जो 12th क्लास में है, बट जब भी मैंने 11th में क्वेश्चन कराया था मैं वो रूल अप्लाई करके चलता था, बिकॉज जब भी मैं क्वेश्चन कराता था तो मैं 11th क्लास में मैं क्या बोलता था, हमेशा दोनों साइड पर डेरिवेटिव करने, तो उसमें भी एक हमारा रूल अभी आगे इंट्रोड्यूस होगा। बट अभी हम क्या चलते हैं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल जो हमारा 11th क्लास में था, हम इसको अभी फॉलो करेंगे। एंड कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं हमारे, उनके रूल्स हम लेकर चलते हैं, लाइक डेरिवेटिव ऑफ द एल्जेब्रिक फंक्शन, x is an algebraic function, derivative of x with respect to x is 1। एंड जो algebraic function में हमारा बेसिक रूल एक था, वो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ x to the power n is given by n into x to the power n minus 1। ये हमारा एक बेसिक रूल था। जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन का, x टू द पावर n का डेरिवेटिव इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, वेयर n इज अ रियल नंबर। n जो है वो हमारा रियल नंबर है, एनी रियल वैल्यू, मतलब n बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, मतलब फंक्शन नहीं होगा, इट शुड बी अ रियल वैल्यू, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बट पावर शुड बी नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो, एक्स वाई वगैरह की फॉर्म में नहीं हो सकता, बिकॉज अगर कोई भी अगर हम वेरिएबल लेकर चलते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। सो एन इज रियल नंबर। तो इस पर हमें 12th क्लास में इस चीज पर खास फोकस करके चलना है कि जो भी हमारी पावर होगी वो रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। एक हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, लाइक y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 11th क्लास में हमने इतना डेरिवेटिव तो करा हुआ ही है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, dy बाई dx। याद आ रहा होगा किस तरीके से हमने 11th में करा था। सी 5 इज कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट एज इट इज हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हो जाएगा। x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव है इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 3 इज कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू पावर में से 1 माइनस कर दिया, प्लस 8 इज कॉफिशिएंट, डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1 and minus 9 डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट is what, 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब 0। सो आवर आंसर इज dy by dx is equal to 20x cube minus 6x plus 8। दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये तो था हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन में हम किस तरीके से डेरिवेटिव करते थे। अब हम आते हैं डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमने करे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने डेरिवेशन भी किया था, तो मैं यहाँ पर रूल्स लिखकर चल रहा हूँ।
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारा किसके इक्वल था? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बिकॉज साइन एक्स इज अ फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ द कॉस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ tan x is sec square x. Derivative of sec x is sec x into tan x. Derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. Derivative of cot x is equal to negative of cosec square x. एक चीज़ हमने नोटिस की थी 11th में भी, अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमारे फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हमारे c से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक cos, cosec, cot, दे हैव नेगेटिव साइन इन देयर डेरिवेटिव्स. तो ये जो है हमारा डेरिवेटिव, ये तुम्हें लर्न होना चाहिए. एंड एक और चीज़ जो मैंने 11th क्लास में एक फोकस किया था, जब भी हमें रूट के अंदर फंक्शन गिवन होता था, लाइक रूट एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो हम इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/2. 1/2 इज अ रियल नंबर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर नीचे आ गई एंड पावर में से 1 माइनस हो गया. 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2. सो ये हो गया 1/2 x की पावर माइनस 1/2. तो नीचे आकर ये हमारा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा. तो एक ये भी चीज़ याद रखना कि जो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है, ये लर्न करके ही चलना. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, एक्स इज अ फंक्शन, तो दिस इज व्हाट 1/2 रूट एक्स. ये लर्न करके चलना है फंक्शन. एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/x, डेरिवेटिव ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन इज माइनस 1/x², बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1/x को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1. पावर नीचे आएगी एंड पावर में से हम 1 माइनस कर देंगे, दिस विल बी -2. तो ये हो गया -1/x². तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x भी तुम्हें लर्न करके चलना है. ये हमारे कुछ डेरिवेटिव्स थे 11th क्लास में जो हम यूज करते थे. बट यहां पर जैसे मैंने अभी रूट एक्स का डेरिवेटिव किया, पावर नीचे लाया और पावर में से 1 माइनस कर दिया. यहां पर हम एक रूल फॉलो करते हैं जो हमने 11th क्लास में भी करा था, जिसको मैंने बताया था चेन रूल. एंड चेन रूल को हमने किसके अकॉर्डिंग किया था? पावर फंक्शन एंगल्स. तो मैं पावर फंक्शन एंगल जो मेन रूल है हमारा, अगर पावर फंक्शन एंगल के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें डेरिवेटिव करना आ जाता है, इसका मतलब डेरिवेटिव में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी. You have to just follow the power function angle rule. हम पावर फंक्शन एंगल रूल को प्रैक्टिस करते हैं. पावर फंक्शन एंगल रूल में मैंने मेन चीज क्या बताई थी? जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, वी फॉलो पावर फंक्शन एंगल. यानी इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डिफरेंशिएट पावर. हमें पावर का डेरिवेटिव करना है. इन द सेकेंड स्टेप वी हैव टू फॉलो द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, एंड इन द थर्ड स्टेप डेरिवेटिव ऑफ एंगल. अब ये पावर फंक्शन एंगल क्या चीज है? सपोज करते हैं अगर मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूं, साइन 3x² + 4. यहां पर जो साइन है, साइन इज फंक्शन एंड फंक्शन के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा इन्वॉल्व होगा. बिकॉज साइन अगर है तो उसका एंगल होगा, विदाउट एंगल वो साइन से सिन रह जाएगा. तो दिस इज व्हाट फंक्शन.
एंड दिस इज द एंगल, ये हमारा एंगल है। पावर अभी मैंने यहां पर यूज ही नहीं करा। अगर मैं बात करता हूं एल्जेब्रिक फंक्शन लाइक 3x स्क्वायर माइनस 5x होल पावर 4, सो हेयर दिस इज द पावर एंड दिस इज द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। यानी एल्जेब्रिक फंक्शन में मैंने एंगल की बात नहीं करी, राइट, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पावर हो सकती है। कैसे? अगर मैं इसी चीज को लिखता हूं साइन रेज टू पावर 5 3x प्लस 4, सो हेयर 5 इज पावर ऑफ द फंक्शन एंड दिस पूरा का पूरा साइन, दिस इज फंक्शन एंड दिस इज व्हाट, एंगल। तो हमें हमेशा पावर फंक्शन एंगल रूल फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में पावर को डेरिवेटिव करना है, सेकेंड स्टेप में फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, एंड थर्ड स्टेप में हमें एंगल को डेरिवेटिव करना है। लाइक मैं यही वाला अगर एग्जाम्पल कंसीडर करके चलता हूं एंड मैं पावर फंक्शन रूल अगर मैं फॉलो करूं तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन मेरा क्या है, दिस। तो मैं फंक्शन को हमेशा क्या लेकर चलते हैं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x टू द पावर 4, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, dy बाय dx, हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव जब भी हम करते हैं बोथ साइड्स करते हैं, सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, dy बाय dx इक्वल्स टू, एंड हियर वी हैव टू यूज द पावर फंक्शन एंगल, पावर इज 4 एंड फंक्शन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x। फर्स्ट स्टेप में हमें किसको डेरिवेटिव करना है, पावर को डेरिवेटिव करना है। पावर इज 4, पावर को डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है, सिंपली पावर को नीचे लेकर आना है एंड पावर में से 1 माइनस करना है, यानी 4 पावर नीचे आ गई एंड पावर में से हमने 1 माइनस कर दिया। पावर नीचे आई एंड पावर में से 1 माइनस कर दिया। फर्स्ट स्टेप में हमारा पावर का डेरिवेटिव हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर के बाद क्या आएगा, फंक्शन, फंक्शन इज व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो पहले पावर को करा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 3x स्क्वायर माइनस 5x। अभी इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो वी राइट dy बाय dx इक्वल्स टू 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब एज इट इज। इसका तो डेरिवेटिव हो चुका, अब डेरिवेटिव हमें इसका करना है, इनटू पावर नीचे आएगी 6x, पावर में से 1 माइनस किया 1 हो गया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5x इज माइनस 5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, सो दिस इज 6x माइनस 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम पावर फंक्शन एंगल फॉलो करते हैं। अब पावर फंक्शन एंगल का जो रूल है मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में फॉलो करता हूं। लाइक मैं एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेता हूं, से fx is 10 raised to power 4 3x square minus 5. We have to find f dash x, हमें f dash x फाइंड आउट करना है। लाइक fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज f dash x, ये हो गया। यहां पर वी हैव टू फॉलो पावर फंक्शन एंगल, पावर इज 4, फंक्शन इज tan ऑफ दिस एंड एंगल इज 3x स्क्वायर माइनस 5। तो पावर को डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है, पावर को नीचे लाएंगे एंड पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो पावर नीचे आ गई एंड पावर में से हमने 1 माइनस कर दिया। फंक्शन के साथ एंगल हमेशा आएगा, विदाउट एंगल हम फंक्शन को नहीं लिख सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को।
सो पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर दिया, पावर का डेरिवेटिव हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज tan ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने जस्ट पावर को डेरिवेटिव किया है एंड फंक्शन का लिखा है, अभी डेरिवेटिव करा नहीं है। सेकेंड स्टेप में हम फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। सो दिस इंप्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 4 इंटू tan क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज tan, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन इज sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज आ जाएगा। हमने यहां पर फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज व्हाट? 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। ये पार्ट एज इट इज रहेगा। सो दिस इज 4 इंटू tan क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज sec स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 6x एंड 5 का डेरिवेटिव इज 0। ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जा 24x इंटू tan क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू sec स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम पावर फंक्शन एंगल रूल को फॉलो करते हैं एंड दिस रूल यू हैव टू फॉलो एवरी टाइम। मैं एक और क्वेश्चन लेकर चलता हूं, लाइक y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x टू द पावर 2 इंटू साइन 4x minus 5. Here we have two functions. This is the algebraic function and this is trigonometric function. यानी derivative of fx into gx means we have to follow the product rule. So using the product rule हमें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। Derivative of y with respect to x is dy by dx इक्वल्स टू, सबसे पहले हम अपना जो बेसिक रूल है वो फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव तो उसके बाद होगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट रूल हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो मतलब वी हैव टू फॉलो द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन plus second function as it is into derivative of the first function, derivative of the first function 3x square minus 5x whole square। ये पार्ट एज इट इज रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर एज इट इज। सी डेरिवेटिव ऑफ साइन का पावर तो है नहीं, पावर इज 1 तो डायरेक्टली हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, फंक्शन का हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज 4x माइनस 5, डायरेक्टली कर सकते हैं एक ही स्टेप में। 4x माइनस 5 का डेरिवेटिव इज 4, 4x का 4 हो गया, 5 का 0 प्लस साइन 4x माइनस 5 एज इट इज इनटू, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, यानी 2 माइनस 1 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x, जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का 6x एंड माइनस 5x का माइनस 5। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। 3x स्क्वायर माइनस 5x हमारा कॉमन आ रहा है, लाइक यहाँ पर स्क्वायर है एंड यहाँ पर पावर 1 है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। 2 हमारा कॉमन आ रहा है, 2 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ट्वाइस 3x स्क्वायर माइनस 5x कॉमन
यहां से बचेगा 4 में से 2 कॉमन आया, 2 बचा, पावर 2 है, एक हमने कॉमन ले लिया बाहर, क्या बचेगा 3x² माइनस 5x, 3x² माइनस 5x इंटू कॉस 4x माइनस 5 प्लस 2 हमारा कॉमन आ गया, 3x² माइनस 5x कॉमन आ गया, क्या बचा 6x माइनस 5 इंटू साइन 4x माइनस 5. सो दिस इज आवर आंसर. इस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं. इसके अंदर हमने चेन रूल भी यूज करा, प्रोडक्ट रूल भी यूज करा, बट पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है, उसके बाद चेन रूल अप्लाई हुआ है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं क्वेश्चन रूल का. लाइक क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x अपॉन tan 3x. इसमें क्या होगा, फंक्शंस डिवीजन में क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो यूजिंग द क्वोशिएंट रूल, आज की क्लास में बेसिकली तुम्हें क्या करना है, मेनली चेन रूल प्रैक्टिस करना है, प्रोडक्ट रूल प्रैक्टिस करना है, क्वोशिएंट रूल प्रैक्टिस करना है. अगर ये 3 रूल अगर तुम्हारे परफेक्ट हो गए आज की क्लास में, तुमने अगर ये प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि ये 11th का पार्ट है बेसिक्स, इसके बाद जो 12th का डिफरेंशिएशन है बिल्कुल इजीली जाएगा. और अगर ये वाला पार्ट अगर वीक रह गया तो आगे डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो जाएगी. इसलिए ये जो सिंपली आज मैं सिर्फ क्या करा रहा हूं, पावर फंक्शन एंगल कैसे अप्लाई करते हैं, चेन रूल जो तो हमारा था, एंड प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल. जो हमारा पावर फंक्शन एंगल है बेसिकली वो चेन रूल ही है. तो इस क्वेश्चन में हम यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द क्वोशिएंट रूल फर्स्ट. डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx equals to, here we have to use the quotient rule, denominator as it is into derivative of numerator minus numerator as it is into derivative of denominator. Denominator is tan 3x whole divided by denominator whole square. So tan 3x whole square. अब हम डेरिवेटिव करते हैं, dy by dx equals to tan 3x as it is. इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा 6x, 3x² का हो गया 6x माइनस 4x का 4 माइनस 3x² माइनस 4x एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ tan 3x, tan का पावर तो है नहीं, मतलब फंक्शन का करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec². सो sec² 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल. फंक्शन के बाद क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एंगल. एंगल इज 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x इज व्हाट 3 होल अपॉन tan² 3x एज इट इज. जब भी हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, नीचे कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती. अगर होल स्क्वायर की फॉर्मेट में आ रहा है, होल पावर 4 की फॉर्मेट में आ रहा है, कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही a+b होल स्क्वायर, कोई नो रूल. सिर्फ तुम्हें एज इट इज स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखना है. अगर तुम उसको होल स्क्वायर वगैरह के फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे तो वो जस्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे कोई फायदा होगा नहीं. तो हमेशा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर हम एज इट इज रखकर चलते हैं. अब ये हमारा आ गया dy by dx इक्वल्स टू, ये एज इट इज 6x माइनस 4 इंटू tan 3x, एंड इसमें भी कोई सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, ना कुछ कॉमन आ रहा. 3 को हम पहले लिख देते हैं, माइनस 3 इंटू 3x² माइनस 4x एज इट इज इंटू sec² 3x होल अपॉन tan² 3x. ये हमारा आंसर आ गया. वन मोर थिंग,
जब भी हम जैसे fx का डेरिवेटिव हमने f डैश एक्स किया था, राइट, अगर मैं fx की पावर n लेता हूं, मतलब हम जो चेन रूल फॉलो कर रहे हैं वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। सपोज वी हैव डेरिवेटिव ऑफ fx टू द पावर n, तो हमने क्या रूल फॉलो करा यहां पर, पावर नीचे आएगी यानी पावर नीचे आ गई, इनटू पावर में से 1 माइनस हो गया, फंक्शन टू द पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो कि हमारा fx है, एंड fx का डेरिवेटिव इज व्हाट, f डैश x। तो जब भी हम, मतलब चेन रूल बेसिकली क्या है, हमें जब भी डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें पावर को डेरिवेटिव करना है, सेकेंड स्टेप में हमें फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, मैं बार बार इसी चीज पर फोकस कर रहा हूं, एंड इन द थर्ड स्टेप वी हैव टू डिफरेंशिएट द एंगल। ये रूल हमेशा फॉलो करके चलना है, एंड इसको भी मैं वर्टिकली लिख रहा हूं, स्टेप्स में लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, लेयर्स में लिखा है। मैं इसको पावर, फंक्शन, एंगल ऐसे भी लिख सकता था हॉरिजॉन्टली, बट नहीं, लेयर्स में लिखने का मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट लेयर में यू हैव टू डिफरेंशिएट द पावर, इन द सेकेंड लेयर यानी सेकेंड स्टेप में फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, एंड इन द थर्ड लेयर एंगल को डेरिवेटिव करना है। ये रूल तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। किसी भी फंक्शन का अगर तुम डेरिवेटिव करते हो, यू हैव टू फॉलो दिस रूल स्ट्रिक्टली, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चेन रूल, ये जो हमारा प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, ये हमारे एज इट इज पहले लगेंगे एंड उसके बाद ये अप्लाई होगा। हमने x का डेरिवेटिव 1 किया था, राइट, x की पावर 1/2 का भी अभी हमने डेरिवेटिव किया था, वहां पर मैं x का डेरिवेटिव नहीं लिख रहा था, क्यों, लाइक डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/2, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस किया, 1/2 माइनस 1 इज -1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहां पर भी हम चेन रूल फॉलो कर रहे हैं बट मैंने वहां पर लिखा नहीं था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज व्हाट, x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, इसका मतलब ये आ गया 1/2, ये पावर नीचे आ जाएगी, 1/2 रूट x। तो जब भी हमारा फंक्शन सिर्फ x है तो हमें ये वाला स्टेप डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, बट फंक्शन अगर हमारा x नहीं है तब स्ट्रिक्टली तुम्हें पावर, फंक्शन, एंगल रूल फॉलो करना है। आज जो हमने डेरिवेटिव किया ये बेसिकली 11th क्लास में जो हमने डिफरेंशिएशन किया था डेरिवेटिव्स, उसका रिवीजन था। इसके आगे जो डिफरेंशिएशन है थोड़ा फास्ट चलेगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना चाहिए, होना चाहिए तुम्हारा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन जो है वो 12th का थोड़ा फास्ट चलता है, अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 12th का जो मेन डिफरेंशिएशन पार्ट है वो स्टार्ट कर देंगे।